क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा मंदिर जहां भगवान स्वयं मूर्ति बनकर आए थे? ये मंदिर प्रभु की इच्छा से ही बना है, जहां मूर्ति अधूरी रह जाए और फिर भी जो पूर्णतम मानी जाए, जहां हर जाति हर धर्म का स्वागत हो, क्योंकि वहां है जग के नाथ श्री जगन्नाथ। कथा है द्वापर युग की समाप्ति के बाद की, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संवरण करके गोलोक लौट गए थे, तो धरती पर एक महान संकल्प आया। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति को सजीव रखने के लिए एक दिव्य मंदिर बने, जहां उनकी मूर्ति में स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही विराजें। राजा इंद्रगुम्न, मलवा के एक पुण्यात्मा राजा, भगवान के बहुत भक्त थे। भगवान ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया। श्री हरि के आदेश पर आंध्र देश की पवित्र भूमि पर एक ऐसा मंदिर बनवाने का उन राजा ने संकल्प लिया, जिसे ना काल नष्ट कर सके ना मृत्यु, जो भारत की एक पूरी दिशा को सुरक्षित कर सके। यह मंदिर पूर्व में समुद्र के तट पर विराजमान है। जब संकल्प में श्रद्धा होती है और श्रद्धा में विश्वास, तब स्वयं भगवान उस संकल्प को सिद्ध करने आ जाते हैं अथवा किसी न किसी को भेज देते हैं। जैसे राजा इंद्रगुम्न के लिए श्री हरि ने स्वयं मूर्ति बनाने के लिए विश्वकर्मा को भेजा था। राजा इंद्रगुम्न ने हजारों शिल्पकारों को बुलाया, पर कोई भगवान की जैसी मूर्ति बना ही न सका। तभी एक दिव्य वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए, जो वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, राजन, मैं 21 दिन में श्री हरि की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे अकेले में बंद जगह में कार्य करने देना। यदि कोई दरवाजा खोलेगा, मैं मूर्ति अधूरी छोड़ के चला जाऊंगा। राजा ने वचन दे दिया, सारी तैयारियां कर दी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अंदर से हथौड़े की आवाज बंद हो गई। राजा रानी बेचैन होने लगे और 14वें दिन ही दरवाजा खुलवाया गया। भीतर देखा, तीनों मूर्तियां श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी सामने विराजमान थे। राजा ने देखा, जो आज तक पूरी दुनिया को चौंकाता है, भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और माता सुभद्रा की मूर्तियां तो बनी थीं, लेकिन अधूरी, उनके हाथ नहीं थे। राजा रो पड़ा, मैंने भूल की, प्रभु क्षमा करो। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, ये मेरा पूर्णतम रूप है। मैं भक्तों को बाहों से नहीं, भावों से अपनाता हूँ। जो अधूरा दिख रहा है, वही पूर्ण है। राजा ने उसी स्थान पर पुरी में एक भव्य मंदिर बनवाया। हर पत्थर, हर द्वार, हर दीवार में श्री हरि की महिमा आज भी गूंजती है। मूर्ति के अंदर ब्रह्म तत्व स्थापित है, जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। मंदिर समुद्र के इतने पास है, लेकिन मंदिर के अंदर जाने पर समुद्र की आवाज एकदम गायब हो जाती है, जैसे किसी शक्ति ने ध्वनि को रोक दिया हो। आश्चर्य तो ये है, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, समुद्र की लहरों की गर्जना फिर से सुनाई देने लगती है। विज्ञान के पास आज तक इसका कोई उत्तर नहीं है। मंदिर की रसोई सबसे बड़ी है। यहाँ 500 से ज्यादा रसोइये हर दिन भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग बनाते हैं, जो वहां पर दर्शन में आने वाले भक्तों को भी प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी जो भी आता है, उसे पूरा भोजन मिलता है, ना कभी ज्यादा होता ना कभी कम। यहाँ का ध्वज
जिसे पताका कहते हैं, हर दिन बदला जाता है, लेकिन चमत्कार ये है कि ये सदैव हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। विज्ञान आज भी इसका उत्तर नहीं दे सका। मंदिर के शिखर पर रखी हुई सुदर्शन चक्र, जो लगभग 20 फुट चौड़ी है, उसे आप कहीं से भी देखें, लेकिन वो सदा आपके सामने दिखाई प्रतीत होती है। उनमें थी ऐसी ज्योति, ऐसी करुणा, जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही बलराम जी और अपनी बहन माता सुभद्रा के साथ विराजमान हों। वे मूर्तियां इतनी प्रेम और करुणा में बनाई गई थीं कि अपूर्ण होने के बाद भी वे पूर्ण थीं। राजा ने उसी स्थान पर पुरी में एक भव्य मंदिर बनवाया। हर पत्थर, हर द्वार, हर दीवार में श्री हरि की महिमा गूंजती है। मूर्तियों के भीतर ऐसा लगता है मानो स्वयं परम ब्रह्म ही स्थापित हों।